हेलो बच्चों, जय हिंद। तो आज फिर से हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन मेन एग्ज़ाम 2024। इससे पहले हमने 2025 का एंड 28 क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत ही महत्वपूर्ण थे सॉल्व किए और उसमें कंसेप्ट का भी एक्सप्लेनेशन अच्छे से देने का प्रयास किया। तो आज केमिस्ट्री के फिर से 2024 के 28 क्वेश्चन जो कि आपके प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर से आज 28 क्वेश्चन को लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आया है MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। चूज एंड राइट करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना, चूज एंड राइट करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन क्या है? न्यूमेरिकल बेस्ड है, केमिकल काइनेटिक्स है। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट्स 75% इन 16 मिनट। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कंप्लीट 50%? 60 मिनट ले रहा है 75% कंप्लीट होने में, तो 50% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा? तो आंसर आसान है, 8 मिनट। आंसर क्या है? आसान है, लेकिन इसका पैटर्न क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? क्योंकि यहाँ पर जो डेटा दिया है इसको क्या कर दे, अगले क्वेश्चन में चेंज कर दें कि ये मान लीजिए 80% कंप्लीट होने में 16 मिनट लग रहा है। कितना मिनट? 16 मिनट। तो बताइए 50% होने में कितना समय लगेगा? तभी तो गड़बड़ा जाएगा मामला। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको फार्मूला से जाना पड़ेगा। तो फार्मूला कहाँ से स्टार्ट करेंगे? कुछ इस तरह से कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या फार्मूला यूज करेंगे? K इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम लॉग एक्स अप ए अपॉन ए माइनस एक्स, जहाँ पर T क्या है? टाइम है, और A क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन है, और X क्या है? कंसंट्रेशन एट टाइम T। कंसंट्रेशन एट टाइम T, ठीक है ना। तो टाइम T पर X है। तो यहाँ पर क्या क्या गिवन है? तो गिवन में ये आपको है कि कोई रिएक्शन को जिस इनिशियल कंसंट्रेशन क्या मान लेंगे? 100%, और जो एक्स है कितना परसेंट हो रहा है कंप्लीट? 75%, यानी 75, और टी कितना दिया है? 16। तो ये रख लेंगे इस इक्वेशन में। तो यहाँ से आपको के मिल जाएगा, रेट कांस्टेंट के, और के मिल गया तो चाहे जिस टाइम के लिए पूछेगा तो वहाँ से यहाँ पर आपको क्या लगा लेंगे? के पता हो जाएगा तो टी निकाल लेंगे। या 50% के लिए पूछा है तो सिंपल सा है कि के और 50% में क्या रिलेशन होता है टी हाफ में? तो 0.693 अपान टी हाफ होता है। तो टी हाफ को निकालना है तो इधर ट्रांसफर कर लीजिए और 0.693 अपान के कर लेंगे। तो के इक्वेशन 1 से आएगा, तो यहाँ रख कर टी हाफ यानी 50%, यही तो है 50% कंप्लीट होना। 50% कंप्लीट होना मतलब हाफ लाइफ। तो आपको यहाँ से टी हाफ निकल आएगा। तो टाइम यहाँ पर इस फार्मूले से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 8 मिनट। ठीक है, चाहे डाटा कुछ भी हो, फार्मूला वहाँ से आएगा। अगला क्वेश्चन है बायोमॉलिक्यूल्स। मैथ वालों के लिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा मेमोरी बेस्ड होने की वजह से उनको तकलीफ देता है, लेकिन तकलीफ मत मानिए। इसको याद करिए कि एंजाइम में क्या लगता है? जनरली एज लगता है। देखिए सब में क्या लगा है? एज। एंजाइम के लास्ट में, यानी कोई एंजाइम है तो उसके लास्ट में ए ऐसी वर्ड लगता है। तो कौन सा एंजाइम किसको डाइजेस्ट करता है? थोड़ा सा मेमोरी बेस्ड है, याद करिए। तो किसको किस में बदलेगा भाई? द फॉलोइंग एंजाइम डिकम्पोज माल्टोज माल्टीरल्स शुगर क्या होते हैं? माल्टोज इनटू ग्लूकोज, यानी माल्टोज को ग्लूकोज में बदलने वाला एंजाइम कौन है? तो देखिए मिलता जुलता शब्द क्या है? माल्ट, माल्टेज, ठीक है ना। और जाइमेज क्या करता है? ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल, यानी ये एनारोबिक रेस्पिरेशन में यूज होता है। किस में पाया जाता है? ईस्ट में। किस में पाया जाता है? ईस्ट में। और इन्वर्टेज क्या करता है? और यूरिएज क्या करता है? आप मुझे खोज के कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगला, द नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन एल्डिहाइड इज। ऑप्शन के अनुसार बताना है। एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, एम्फोटेरिक। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? ए, यानी जो अल्फा हाइड्रोजन होता है एल्डिहाइड का वो क्या होता है? एसिडिक होता है। तो एल्डाल कंडेंसेशन में जब मैकेनिज्म के थ्रू जाएंगे तो जब उसमें आप डाइल्यूट NaOH मिलाते हैं तो पहले क्या निकलता है? अल्फा हाइड्रोजन निकलता है। इसीलिए एल्डाल कंडेंसेशन में क्या करता है? वो बात करता है कि अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड क्या देते हैं? एल्डोल देते हैं। क्या देते हैं? एल्डोल देते हैं। ठीक है, यानी एसिडिक होता है। ऑप्शन करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, पहले पहले क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। 5 ग्राम NaOH इज डिजॉल्व इन 250 ml ऑफ सोल्यूशन। द मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन विल बी। क्या क्या गिवन है? वेट दिया है 5 ग्राम और वॉल्यूम दिया है 250 ml। क्या है? NaOH है। तो क्या निकालना पड़ेगा? मोलर मास। तो NaOH का मोलर मास याद है तो 40, नहीं तो निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? सोडियम का कितना होता है मोलर एटॉमिक मास? 23, ऑक्सीजन का 16, और हाइड्रोजन का
हाइड्रोजन का 1, तो टोटल करेंगे तो 40 आ गया। अब आपको निकालना क्या है, m, मोलरिटी। मोलरिटी क्या होता है, N/V, यदि लीटर में है तो, नहीं तो है ml में है तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो लगा लीजिए m बराबर W/मोलर मास इंटू V, यदि ml में है तो ऊपर क्या कर देंगे 100,000 से मल्टीप्लाई। क्यों करते हैं, मैथ वाले पता है, बायोलॉजी जान लीजिए, ये फार्मूला हो गया। अब रख दीजिए W कितना दिया है 5 ग्राम, मोलर मास उसका 40 ग्राम, लीटर ml में है तो 1000 से मल्टीप्लाई, और कितना ml दिया है सोल्यूशन 250, तो 250 को 1000 से काटेंगे तो 4 में कट गया, 4 बार में, 4 को 40 से काटेंगे 10 बार में कट गया, तो आया कितना है 5/10, 10 को 10 से काटेंगे 5 को तो 0.5 आ गया। ये क्या हो गया, मोलरिटी इसकी 0.5 इस ऑप्शन में दिया है, 0.5 दिया है ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है ना, समय लगेगा लेकिन कुछ भी वैल्यू दिया होगा, डेटा बदलेगा तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे, रटेंगे तो नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चन कंसेप्ट के थ्रू जाएंगे, फार्मूला तब। अगला, द यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट क्या होता है, सेल कांस्टेंट को इस एनसीईआरटी में किससे दिखाया गया है, G* से। क्या होता है, L/A होता है। L क्या है, लेंथ है, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो या कोई भी सेल हो, L लेंथ या डिस्टेंस बिटवीन एनोड और कैथोड, और ए क्या है, क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया। तो एल को किस में ले रहा जा रहा है, मीटर में लिया जाएगा, सेंटीमीटर सब जगह सेंटीमीटर 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 है, तो सेंटीमीटर मानिए। एल को किस में मेजर कर लीजिए, सेंटीमीटर में, एल को किस में, सेंटीमीटर में, और ए एरिया का सेक्शन सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, बचा क्या है 1/सेंटीमीटर। 1/सेंटीमीटर को और क्या लिख सकते हैं, सेंटीमीटर इनवर्स, क्या लिख सकते हैं, सेंटीमीटर इनवर्स लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, सेंटीमीटर इनवर्स, ऑप्शन नंबर बी में करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन, आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड बाय द कम्प्लेक्स कंपाउंड। आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड बाय द कम्प्लेक्स कंपाउंड, इनमें से कौन टाइप का आइसोमेरिज्म है, कौन कौन से कंपाउंड दिया है, पेंटामीन कोबाल्ट, पेंटामीन क्लोराइडो कोबाल्ट सेकेंड थर्ड, और यहाँ पर दिया है पेंटामीन सल्फेटो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। तो इन दोनों में केमिकल फार्मूला क्या है, सेम है, यहाँ तक देखिए सेम है, यहाँ तक सेम है, और बदल क्या रहा है, इसमें काउंटर आयन या काउंटर आयन क्या है, सल्फेट आयन, यहाँ पर क्लोराइड आयन, यानी ये सल्फेट आयन अंदर क्लोराइड आयन बाहर। तो किसके वजह से चेंज हुआ, आयन, तो कौन सा आइसोमेरिज्म, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। कैसे पहचान करेंगे, काउंटर आयन डिफरेंट होने की वजह से जो समय होता जो आइसोमेरिज्म शो होता है उसे आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। एक लाइन में डिफाइन करना चाहेंगे तो आइसोमेरिज्म अराइजेज ड्यू टू डिफरेंट आयन कॉल्ड आइसोमेरिज्म, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, क्लियर है। तो ऑप्शन किस में दिया है, डी में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ट्रू एंड फॉल्स। अगला है राइट ट्रू एंड फॉल्स, तो पढ़िए क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स दीजिए। प्राइमरी एमीन इज प्रिपेयर्ड बाय हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। तो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन प्राइमरी एमीन बनाने का सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है। तो ये क्या है, ट्रू है, ये क्या है भाई, ट्रू, ट्रू के लिए ट्री लिख देते हैं। ओके, नेक्स्ट, केराटिन इज ए ग्लोबुलर प्रोटीन। जी नहीं, ये फॉल्स है, क्यों है, ये है केराटिन होता है फाइब्रस प्रोटीन। ठीक है, तो यहाँ पर फॉल्स है। नेक्स्ट, एक मिनट, कीटोन इज प्रिपेयर्ड बाय स्टेफन रिएक्शन। जी नहीं, ये भी क्या है, फॉल्स है। कीटोन स्टेफन मेथड क्या होता है, RCHO बनाने का, एल्डिहाइड बनाने का, कीटोन बनाने का मेथड नहीं है, तो ये फॉल्स है। अगला है द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो ये क्या है, ट्रू है। रेट या स्पीड, रिएक्शन स्पीड या रिएक्शन रेट का यूनिट क्या होता है, मोल इनवर्स, सॉरी मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये ट्रू है। ठीक है, और यही जीरो ऑर्डर रिएक्शन का भी रेट कांस्टेंट की यूनिट हो जाएगा। फिर से सुन लीजिए, सेम क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी रेट कांस्टेंट का यूनिट हो जाएगा। आगे, लैंथेनाइड्स इज मोर रिएक्टिव देन एक्टिनाइड्स। ये बोल रहा है कि लैंथेनाइड इज मोर रिएक्टिव देन लैंथेनाइड, ये क्या है, फॉल्स है। क्यों, क्योंकि लैंथेनाइड कम रिएक्टिव होते हैं एक्टिनाइड से। क्यों होते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखिए आप। फिनॉल इज आल्सो कॉल्ड कार्बोलिक एसिड, बिल्कुल सत्य है ये बात, क्योंकि इसका कॉमन नेम क्या है, कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं। पहला स्टेटमेंट एनसीईआरटी का है फिनॉल चैप्टर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मैच द कॉलम वाला। चलिए, दिख रहा है ये पूरा, हाँ ये हो गया। तो पहला क्या चीज़ दिया है, विटामिन डी। विटामिन डी का कमी से क्या होता है, रिकेट्स होता है। डाइजोनियम साल्ट, डाइजोनियम साल्ट का है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ऑप्शन ई से हो गया। हिंसबर्ग रिएजेंट बेंजीन थायोनिल क्लोराइड, ए से मैच हो गया।
विटामिन B12 में कौन सा मेटल, कोबाल्ट। और प्रोटीन क्या है, एक का एग्जाम्पल क्या है, किरेटिन एक एग्जाम्पल है। जब ये ऊपर था ना किरेटिन प्रोटीन क्या होता है, फाइब्रस होता है, तो प्रोटीन है ना, ये हो जाएगा मैच। तो आपको आंसर लिखते समय कैसे लिखना है, बोर्ड की कॉपी में लिखते समय आप एक साइड ये लिखिएगा और दूसरी साइड समान एग्जैक्ट करके जो सही है उसके सामने सीख लिख दीजिएगा, ठीक है। आंसर लिखकर डी के सामने क्या लिख देंगे, रिकेट्स कर दीजिएगा। जो टेढ़ा इस तरह बनाइएगा नहीं जैसे मैं बनाया हूँ, आपको लिखना है, इसलिए आप इसको न लिखकर सामने सामने से सही है उसको लिखिएगा, ठीक है ना। अगला आंसर इन वन वर्ड या वन सेंटेंस, आंसर इन वन वर्ड और सेंटेंस। तो कैसे करेंगे, कैसे करना है, पढ़ना है पहले। राइट द यूनिट ऑफ इक्विवेलेंस कंडक्टिविटी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कभी कभी इक्विवेलेंस कंडक्टिविटी जगह मोलर कंडक्टिविटी पूछ लेता है, तो इसका यूनिट क्या होगा, इसका हो जाएगा साइमन। ऐसा यूनिट यदि मैं बोलूँ तो एस साइमन मीटर इक्विवेलेंट इनवर्स, मीटर इनवर्स इक्विवेलेंट इनवर्स, साइमन मीटर इनवर्स और मीटर स्क्वायर, फिर से सुन लीजिए, साइमन मीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। यहाँ साइमन की जगह पर कभी कभी ओम इनवर्स भी लिख सकते हैं ना, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। और जब सामान्य यूनिट जो प्रचलन में है, जो जनरली यूज होते हैं, वो क्या लिख सकते हैं, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। यानी सेंटीमीटर जब यूज करेंगे तो वो सामान्य जो सामान्यतः यूज किए जाते हैं, और जब सेंटीमीटर की जगह मीटर यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट, तो आपको समझ में आ गया होगा। राइट द इक्विवेलेंस कंडक्टिविटी का हो जाएगा क्या, साइमन मीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन क्या है, राइट द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ ए ब्लॉक एलिमेंट्स। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ए ब्लॉक का पूछा है, तो बहुत आसान, कई बार पूछ सकता है, पूछा भी है। तो लिखेंगे n, क्या लिखेंगे, n-2 F1 to 14, ये कहाँ चला गया भाई, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट भाई, हाँ जी, यह ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या लिख सकते हैं, n-2 F1 to 14 n-1 D 0 to 1, उसके बाद NS2, क्या हो गया इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसका, एफ ब्लॉक का। फिर से लिख देता हूँ, n-2 F1 to 14 n-1 D 0 to 2, 0 to 1, ध्यान रखिएगा 0 से लेकर 1 तक, या तो 0 होगा या तो 1 होगा, और एस में कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। n-2 F1 to 14 n-1 D 0 to 1 NS2 0 2 हो जाएगा, ठीक है। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया ए ब्लॉक एलिमेंट का, ठीक। अच्छा, ए ब्लॉक एलिमेंट को किस नाम से जानते हैं, रेयर एलिमेंट या रेयर अर्थ एलिमेंट क्यों कहते हैं, बताइएगा। हु प्रपोज, क्या लिखा है, एक मिनट, हु प्रोपाउंड द थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हु प्रोपाउंड द थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी सीधे भाषा में कहें कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जो फादर कौन होते हैं, तो फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड थ्योरी अल्फ्रेड वर्नर, ठीक है, ये हैं फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अगला, राइट द डिफिनीशन ऑफ फार्मेलिन। तो फार्मेलिन का डिफिनीशन कुछ नहीं होता है, फार्मेलिन क्या होता है, तो 40% फार्मल्डिहाइड SCHO और 60% क्या हो जाए, पानी हो जाए H2O, क्या हो जाए H2O। अरे भाई कहाँ से कहाँ हो रहा है, H2O, इन दोनों का मिक्सचर क्या कहलाता है, फार्मेलिन। किस काम में आता है, बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को प्रिजर्व रखने के लिए, यानी प्रिजर्वेटिव मटेरियल फॉर बायो स्पेसिमेन, ठीक है ना। जैसे बायोलॉजी लैब में कुछ एनिमल्स या प्लांट्स रखे गए हैं, उनको प्रिजर्व रखने के लिए उनमें उनको किस में रखा जाता है, फार्मेलिन में। क्या होता है, 40% एक्वस सोल्यूशन ऑफ फार्मल्डिहाइड, ठीक, इतना लिख देना है। अगला है, राइट द डिफिनीशन ऑफ मोलेलिटी, स्मॉल m का डिफिनीशन, तो नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, किस में होना चाहिए, kg में क्या होना चाहिए, सॉल्वेंट।
तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट या पर kg ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, मोलिटी का डिफिनीशन, यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर kg। इसके अलावा अब 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं 6 to 20 तक, क्वेश्चन देख लीजिए, आपको समझ में आए तो ठीक है, रोक रोक कर देख लीजिएगा। इसका एक्सप्लेनेशन आप स्वयं से लिखिएगा क्योंकि इसके लिए ज़्यादा टाइम चाहिए, एक्सप्लेनेशन हो सकता है लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैं इसको नहीं कर रहा हूँ। प्रतिरोध, राइट द डिफिनीशन ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है, देखते जाइए क्वेश्चन, ठीक है। 10th क्वेश्चन हो गया। 11 स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 12 में है आईपीसी नाम लिखने के लिए है, ठीक है, उसमें फार्मूले भी बनाने के लिए आया गया है, ठीक है। 13 में क्या है, रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ सोडियम, रिमेटिमेन रिएक्शन, बहुत बार पूछा है रिमेटिमेन, बहुत ही बार। आगे राइट द डिफिनीशन ऑफ एंजाइम विथ एग्जांपल, उसका आर क्या दिया है, आर में दिया है डिफिनीशन ऑफ एसेंशियल नॉन एसेंशियल, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्वेश्चन, ठीक है। और 15 में दिया है, 16 में डी ब्लॉक ए ब्लॉक कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। फिर नेम रिएक्शन, ओट्स फीडिंग और क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन, ठीक है। इस तरह से 17 में बैलेंस करना है, बनाना है। और 18 में नेम रिएक्शन कैनिजन रोजेनमुंड, ठीक है। 19 ऑस्मोटिक प्रेशर डेरिवेशन, 20 में कोलराउस लॉ उसके एप्लीकेशन। तो इस तरह से ये 24 वाला जो 2024 था ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया था बोर्ड का। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करिए और अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करिए, यही प्रश्न, यही क्वेश्चन की तैयारी आपके एग्ज़ाम में 4 चांद लगाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।